डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. लोकतंत्र के मंदिर में जब वक्त का कांटा ठीक शाम 5 बजे पर आकर रुका, तो पूरा देश अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन और रेडियो सेट से चिपक गया था। हर तरफ बस एक ही सुगबुगाहट थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के पटल पर खड़े होकर उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो बीते कई दिनों से हवा में तैर रहे थे। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी और अमेरिका के साथ होने वाली बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील पर पीएम क्या रुख अपनाएंगे, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी उत्सुकता थी। सरकारी सूत्रों ने बाकायदा समय का ऐलान किया था, जिससे माहौल पूरी तरह तैयार हो चुका था। लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उम्मीदों का ये पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सदन में अचानक हंगामा शुरू हुआ, और वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आसन पर विराजमान संध्या राय ने जैसे ही बीजेपी सांसद पीपी चौधरी का नाम पुकारा, सदन में भारी शोर शराबा होने लगा। चौधरी ने अभी 2 शब्द ही कहे थे कि अचानक संध्या राय ने घोषणा कर दी कि सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये पल किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि जिस भाषण का घंटों से इंतजार हो रहा था, उसे एक झटके में अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया गया। सदन के स्थगित होते ही विपक्ष को जैसे सरकार पर हमला करने का ब्रह्मास्त्र मिल गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटनाक्रम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीधा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों से डर गए हैं। प्रियंका का अंदाज बेहद हमलावर था। उन्होंने कटाक्ष किया कि रेल मंत्री और निशिकांत दुबे सदन से किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बाहर भागे। प्रियंका ने इस पलायन को सरकार की कमजोरी बताते हुए संदेश दिया कि जब जवाब देने की बारी आई तो सत्ता पक्ष ने मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा। उनके बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक नई बहस छेड़ दी कि आखिर प्रधानमंत्री ने अंतिम समय में कदम पीछे क्यों खींचे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सरकार की इस रणनीति को सीधे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति से जोड़ा। राहुल गांधी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री अब संसद आएंगे। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री सदन में आते हैं तो वे खुद उनके पास जाकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की वो चर्चित किताब उन्हें भेंट करेंगे, जिसे लेकर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। राहुल का ये रुख साफ कर रहा था कि वे चीन के मुद्दे पर और सेना के संदर्भ में लिखी गई उन बातों पर प्रधानमंत्री को आमने सामने घेरने की पूरी तैयारी करके आए थे। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार सच का सामना करने से बच रही है और इसीलिए सदन की कार्यवाही को इस तरह अचानक रोका गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब समय तय था, मुद्दे बड़े थे और पूरा देश जवाब मांग रहा था, तो अचानक सदन को स्थगित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई सरकार चीन और ट्रेड डील जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष के तीखे बाणों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी? राहुल और प्रियंका गांधी के इन तीखे हमलों ने पीएम मोदी की खामोशी को एक राजनीतिक मुद्दे में तब्दील कर दिया है। अब नजरें गुरुवार सुबह पर टिकी हैं, लेकिन तब तक विपक्ष का ये आरोप कि पीएम डर गए हैं हवाओं में तैरता रहेगा। ये पूरी घटना भारतीय संसदीय इतिहास के उन चुनिंदा क्षणों में दर्ज हो गई है जहां एक बहुप्रतीक्षित भाषण होने से पहले ही सियासत के शोर में दफन हो गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.